दोस्तों, क्या आपने मुगल बादशाह अकबर की ख्वाबगाह यानी खास महल को देखा है? अगर नहीं, तो आज हम आपको मुगल खानदान के सबसे महान शासक बादशाह अकबर की रहस्यमयी ख्वाबगाह का दीदार कराएंगे। बादशाह अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में यूं तो कई ऐसे महल हैं जिन्हें बादशाह का निजी आवास या फिर समर पैलेस के नाम से जाना जाता है। बावजूद इनके यहाँ मौजूद खास महल अपनी रहस्यमयी बनावट के लिए मशहूर है। हालांकि आज यह इमारत अपने मूल स्वरूप में मौजूद नहीं है। इसके कई भवन अब ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देखकर हम बादशाह अकबर के वैभव और उनकी सोच, विचार तथा कलात्मकता का अंदाजा लगा सकते हैं। इस महल के शुरुआती गलियारे जो एक खुले हुए बड़े परकोटे से जुड़े हुए हैं, उनके छत की ऊंचाई महज 5 से 6 फुट तक ही ऊंची है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से इनकी ऊंचाई इतनी कम रखी गई है कि कहीं कोई लंबा चौड़ा पेशेवर हत्यारा बादशाह की हत्या करने के बाद आसानी से फरार न हो सके। हालांकि महल के अंदर की छत की ऊंचाई ठीक ठाक है। इस खास कमरे में हरम की औरतों को भेजने के लिए अलग से एक दरवाजा बनाया गया था जो शाही हरम से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इस दरवाजे को बंद करवा दिया गया। इसी कमरे के बीचों बीच एक अजीबो-गरीब पलंग लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसकी बनावट बेहद साधारण है, लेकिन छत को सहारा देते खंभों पर अच्छा अलंकरण है। इस पलंग के पाए की ऊंचाई 6.5 फीट के करीब है। अब ख्याल आना तो लाजमी है कि जिल्ले इलाही इस पर चढ़ते कैसे होंगे, तो उसके लिए उस वक्त आबनूस की लकड़ी से बनी सीढ़ियां लगाई जाती थी, जिन्हें बादशाह के बिस्तर पर चढ़ने के बाद वहां से हटा लिया जाता था ताकि बादशाह की जान सलामत रहे। इस कमरे के ठीक बाहर एक पोथी खाना यानी कि एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी, जिसमें तमाम तरह की किताबें मौजूद थी, जिन्हें बाकायदा एक कातिब पढ़कर बादशाह को सुनाता था। बादशाह अकबर को सभी धर्मों की किताबों के रहस्यों को जानने में बड़ी दिलचस्पी थी। जब तक बादशाह सो नहीं जाते थे, तब तक वह कातिब पन्नों को पढ़ता रहता था। साथ ही यहाँ आबो हवा का बेहतर ख्याल रखा गया था। अकबर के समर पैलेस की तरह यहाँ कूलर तो मौजूद नहीं थे, पर खिड़कियों और दरवाजों को पूरी योजना के साथ लगाया गया था। वहीं फर्श में छोटे छोटे ब्लॉक भी बनाए गए थे, जहां खुशबूदार फूलों को पानी में सजाया जाता था। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बादशाह अकबर किस नदी का पानी पीते थे? जी हाँ, वो गंगा नदी का पानी पीते थे। इस पानी को राजधानी तक पहुंचाने के लिए एक पूरा का पूरा विभाग काम करता था। पानी को चांदी और तांबे की मिश्रित धातु से बने बड़े बड़े कुप्पों में भरकर ऊंटों पर लादकर बादशाह तक पहुंचाया जाता था। यहाँ इन पानी के कुप्पों की सील तोड़कर एक बार फिर से पानी को छाना जाता था और उबालकर ठंडा करने के बाद उसमें गुलाब जल और खसखस मिलाकर मिट्टी के मटकों में भरकर ठंडा किया जाता था। उसके बाद ही गंगा जल बादशाह अकबर के पीने के लायक बनता था। बादशाह अकबर की ख्वाबगाह के बगल से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक विशाल प्याला या बर्तन रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसी बर्तन में गंगा जल को भरकर रखा जाता था। इस बर्तन में मौजूद कुछ धुंधले या काले हो चुके भाग मूल बर्तन के ही टूटे हुए हिस्से हैं, जबकि उजले और साफ हिस्से ASI के द्वारा बाद में जोड़े गए हैं, जिससे बर्तन अपने मूल रूप में आ सका। इसके पास ही कुछ गुस्ल खाने जैसी संरचनाएं भी बनी हैं, जो एक वरांडे के जरिए तुर्की सुल्ताना की कोठी से जुड़ी हुई हैं। अकबर के आमोद प्रमोद के लिए इस महल में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। वही महल के ठीक सामने एक जलीय संरचना बनी हुई है, जिसे अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है।
बताया जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर बैठकर स्वर सम्राट तनसुख मकरंद पांडे उर्फ मियां तानसेन बादशाह अकबर का दिल बहलाने के लिए तरह तरह के राग रागनियां गाते थे। इस अति सुरक्षित महल के प्रांगण में प्रवेश करने के लिए एक संकरे और छोटे दरवाजे के अवशेष अब भी मौजूद हैं। यहाँ पर होने वाले आयोजनों का आनंद लेने के लिए महल की खास महिलाएं अपने अपने महलों की छतों पर बैठकर ही आनंद ले लिया करती थीं। वास्तव में इस खास महल की संरचना रहस्यों और रोमांच से भरी हुई है।